हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और जिस किसी का भी सिलेक्शन हुआ है आप में से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने भी सिलेक्शन पोस्ट के लिए जम के पढ़ाया था यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा हमने मॉक टेस्ट किए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किए थे। तो आप में से जिस जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिस जिसका भी जो है लिस्ट में नाम आया है, चाहे वो ग्रेजुएशन लिस्ट हो, मैट्रिकुलेशन लिस्ट हो या फिर जो है आपकी हायर सेकेंडरी लिस्ट हो, सभी लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पर अपना जो लिस्ट में नाम है आपका, उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेजो। ठीक है, नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 936 988 0746। ठीक है, सभी लोग प्लीज इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजें और आपको कितनी हेल्प हुई थी उन सारे प्रैक्टिस सेट से ये जरूर आप लोग बताना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, कैसे कट ऑफ देखनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जरा, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो यहाँ पर कि हमारा जो एग्जाम हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि 20 जून से लेकर 26 जून के बीच, है ना, टोटल इतने एप्लीकेंट्स थे यहाँ पे 10 लाख से ऊपर। देखो ये सारा का सारा मैं आपके लिए लाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको क्लियरली दिख जाए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है ना। तो यहाँ पे देखो किस तरह से ये बच्चों को बुलाते हैं कि अगर वैकेंसीज जो हैं किसी भी पोस्ट में, पर्टिकुलर पोस्ट में अगर 5 या 5 से कम है ना, अप टू 5, तो 1:30 का रहता है वहां पे रेशो, है ना, मतलब 30 बच्चे बुलाएंगे एक पोस्ट के लिए। और अगर वैकेंसी ज्यादा है ना, वैकेंसी देखो अगर 150 से ज्यादा है तो नहीं, हाँ, 4 वैकेंसीज मोर देन 5, अगर 5 से ज्यादा है, ये तो 5 थी ना, 5 से अगर ज्यादा है तो 1 और 15 का रेशो वहां पर रहता है। ठीक है, क्लियर बात है। अब मैं आपको दिखाता हूं इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ये ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात कर रहा हूं, केवल ग्रेजुएशन लेवल में इन्होंने 29,000 से ज्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। वहां पर EWS, OBC, UR सबकी यहाँ पर कैटेगरी है। ठीक है, टोटल इतने, केवल ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी लेवल भी हैं हमारे, केवल मैं अभी ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ग्रेजुएशन, ये चीज आप समझो। इसी तरह बाकी की जो है मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी की भी, ये मैं ग्रेजुएशन से बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें इसके साथ ही क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें वहां पर भी हैं, है ना। तो अब आप देखो कि अगर टाई हो जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। अगर टाई हो रहा है वहां पर तो ये है कि टोटल मार्क्स जितने आपके हैं, है ना, अगर वो सेम है तो वहां पर क्या देखा जाएगा, मार्क्स इन पार्ट ए, मार्क्स इन पार्ट बी, और इसी प्रेफरेंस, इसी ऑर्डर में प्रेफरेंस होगी। पार्ट ए और पार्ट बी जो हमारे एग्जाम को होता है, जैसे पार्ट ए शायद रीजनिंग होता है और पार्ट बी में जीके जीएस आती है, तो उसके मार्क्स देखे जाते हैं। अगर वो भी सेम है तो वहां पे फिर डेट ऑफ बर्थ, है ना, और कैंडिडेट्स का, ओल्डर कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, इस तरह से प्रेफरेंस चलती है। अगर ये सब सेम होता जा रहा है, जैसे मान लो ये मार्क्स भी सेम हो गए तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, चलो ये चीज हमने देखी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने हाईलाइट करके हमें दिया है साफ साफ, कि 2 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एसएससी की वेबसाइट पे। वो कैसे करने हैं आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देखो साफ साफ लिखा, अगर कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है किसी भी पोस्ट या कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो उसका कैंडिडेचर कंसीडर नहीं किया जाएगा फर्दर। ठीक है, जो आपकी डेट दी गई है साफ साफ 24 सितंबर की जो डेट है, तब तक आप अगर नहीं करते हो तो आपके लिए, उस पोस्ट के लिए आपको जो है आगे के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। साफ सी बात इन्होंने बोली हुई है यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद अगर आपका स्किल टेस्ट उसमें होना है तो स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो आपको आगे के लिए मतलब कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पे एक नई फिर लिस्ट आएगी, उसमें आपको देखना होगा कि आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए या नहीं। उसके बाद जिस जिस रीजन से आपने भरा था वहां पे जाके आपको जा करके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा आपका। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाउंड आफ्टर द स्क्रूटनी स्टेज, ये स्क्रूटनी स्टेज हो गई ना, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रीजनल ऑफिस। ठीक है, इससे इसके बाद आगे का सारा काम रीजनल ऑफिस से ही होगा। मान लो आपका एनआर रीजन है तो आपको एनआर रीजन में जाना होगा,
है ना। और अगर डिफरेंट रीजन से आपने किया था तो वहां जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। ये इसका प्रोसेस होता है इनका, ठीक है, क्लियर है। और साफ साफ दिया हुआ है कि मार्क्स ऑफ कैंडिडेट विल बी डिस्क्लोज्ड, है ना, विल नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस स्टेज, वो लेटर जो है बाद में ही, सबसे एंड में ही ये मार्क्स डिस्क्लोज करेंगे। अभी कोई मार्क्स नहीं आया, अभी लिस्ट में केवल नाम आया और कट ऑफ दी गई है पर्टिकुलर पोस्ट की, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको अब दिखाता हूं कि चीजें किस तरह से हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम ग्रेजुएशन वाला रिजल्ट देखें, तो ग्रेजुएशन वाला जो रिजल्ट है, देखो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, है ना। तो अगर आप रिजल्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखेगी और रोल नंबर चेक अपना लिस्ट में करना है, तो यहाँ पे जाकर के आप रोल नंबर अपना, ये ग्रेजुएशन की दिखा रहा हूँ, इसी तरह सबकी हमारी है, जैसे मैट्रिकुलेशन वाली ये लिस्ट रही, तो आप अपना रोल नंबर जैसे आपने ग्रेजुएशन वाली में डाला, है ना, यहाँ पे आपने देखा आपको रोल नंबर मिला। अब आपने मैट्रिकुलेशन के लिए भी अप्लाई किया था, तो सेम रोल नंबर अपना मैट्रिकुलेशन में डाल के और चेक करो आप कौन सी पोस्ट में क्वालिफाई किए हो, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट कोड साफ साफ दिया है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है इन्होंने CR 10224, है ना, नेम विष्णु, ठीक है। तो ये वहां पर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है, देखो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है, ये ग्रेजुएशन वाली है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल में देखा जाए तो मिनिमम कट ऑफ हमारी 60 मार्क्स के अराउंड गई है, होगी कोई वहां पर हमारी जो पोस्ट होगी वो जो है स्पेशलाइजेशन वाली रही होगी, है ना। तो नॉन स्पेशलाइजेशन पोस्ट के लिए हाई जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे हाई कट ऑफ 182 मार्क्स तक गई है जनरल की, है ना। तो आप ये देखो कितना वेरिएशन होता है, तो कोई भी इसकी कट ऑफ नहीं बता सकता। अगर कोई कट ऑफ बताता है तो वो मतलब कि आपसे मतलब कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि कट ऑफ का एनालिसिस का नहीं हो सकता। डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, बहुत सारी पोस्ट है हमारे पास, है ना। तो ये आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो कि किस पोस्ट की कितनी है, और आप ये मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है वो तो यहाँ पे बताते भी नहीं है, फिर भी आपको अंदाजा एक लग जाएगा कि हाँ अगर कट ऑफ मान लो 170 है और आपके मार्क्स उससे काफी ऊपर है, तो आप ये मान के चलो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप आगे जाने वाले हो, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो कि आगे का प्रोसेस क्या है ना। ये तो आपने रिजल्ट चेक कर लिया, कट ऑफ भी देख ली, उसके बाद आप आगे देखो कि आगे का प्रोसेस किस तरह चलेगा। देखो ये यहाँ पर अब ये 4 सितंबर के बाद खुल जाएगा, तो जो हमारी डेट थी उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आने वाला है ना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। अगर थोड़ा बड़ा मैं करूँ तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल का अपना आपको जहाँ पर देना होगा सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है, एक्स सर्विसमैन हो तो वो है, डिसेबिलिटी हो तो वो, और एज रिलैक्सेशन अगर आपका है, जैसे कि SC कैटेगरी में हमारा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे सब जो है अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद ये सब अपलोड आप कर दोगे तो वहां पर आ जाएगा आपके पास कि अब यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा, और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आप अपने अपलोड कर दोगे इसमें, ठीक है। तो जब ये खुलेगा तब हमें अच्छे से पता चलेगा। एक बार हम और ध्यान से देख लेते हैं कि जो हमारी डेट्स है वो किस तरह से हैं, ठीक है। 2 सितंबर है ना, 2 सितंबर को ये खुल जाएगा, तो 2 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक है, ठीक है। तो यहां से आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रीजन वाइज वहां पर बुलाया जाएगा इसके बाद। तो देखो प्रोसेस अभी लंबा है, और आगे का जो भी उसके बाद रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद जो भी आपका अपडेट होगा वो रीजनल वेबसाइट पे आएगा, इस वेबसाइट पे नहीं आने वाला, है ना। तो आप जाकर के मैंने टेलीग्राम पर भी डलवा दिए पूरी सारी ये लिस्ट, सारी की सारी, और रिजल्ट भी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, वरना आप वेबसाइट पे जाके भी जो है अपनी लिस्ट देख सकते हो। और जरूर आप लोग बताओ कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, टायर 1 आपका क्लियर हुआ है, तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और मैंने जो नंबर दिया उस पर आप जरूर बताओ कि आपके जो है लिस्ट में नाम है या नहीं, ठीक है। और आपको कितना बेनिफिट हुआ था हमारी पूरी मॉक टेस्ट सीरीज से जो हमने यूट्यूब पे ही करी थी सारी की सारी, ये जरूर आप लोग जो है कमेंट में भी बताना कि आपका हुआ है या नहीं, और आपके कितने मार्क्स बन रहे थे, है ना, वो भी आप लोग बताना। और कट ऑफ अगर आपने चेक कर लियो तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखना कि आप आगे के लिए जो है वहां पर बने हुए हो या नहीं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों का जरूर क्लियर हुआ होगा ये वाला कम से कम टायर 1, ठीक है। और अगर जो है आपका नहीं भी हुआ है तो आपको यहाँ पर जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप CGL के लिए अच्छे से लग जाओ, CGL का अपना एग्जाम आने ही वाला है, 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो CGL पे ध्यान दो। और जिनका हुआ है उनसे भी मैं ये कहूंगा कि आप CGL पे पूरा फोकस करो, क्योंकि इसका प्रोसेस अभी लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। गुड बाय एंड टेक केयर।